यहाँ से ये बात भी समझ लें कि शरीयत ने इंसान को पसंद की शादी करने से मना नहीं किया। कुरान खुद कहते फ़न की हुमा क़ाबलकुम मिनन निसा फसना वसुला सबा कि तुम निकाह करो जो औरतों में से तुम्हें भली लगें, जिनसे तुम चाहो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 1 से करो। दूसरी बात याद रखें कि शरीयत ने वालिदैन को और औलाद को दोनों को पाबंद बनाया है कि वो एक दूसरे की पसंद का लिहाज रखें। वालिदैन को पाबंद बनाया है कि वो ज़बरदस्ती बच्चों पर किसी रिश्ते को न थोपे कि भाई तुमने करना ही करनी है, अगर तुमने नहीं किया तो हमारी औलाद नहीं है, तुम्हारा हम समझ से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह की सूरत हाल नहीं किया। और औलाद को भी इस चीज़ का पाबंद बनाया है कि तुमने भी अपनी मर्ज़ी वालिदैन पर थोपनी नहीं, भी हमने करना है तो ये करना, नहीं तो मैंने गोलियाँ खा लेनी है, मैंने स्प्रे पी ली, मैंने खुदकुशी कर लेनी। शरीयत का हुक्म यह है कि दोनों आपस में मिल बैठ कर बाहम सलाह मशवरे से जिस चीज़ पर इत्तेफाक की राय हो जाए, वालिदैन भी अपने बच्चों की पसंद का लिहाज रखें और औलाद भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त वक़ार का मकाम मर्तबे का लिहाज रखें। क्योंकि वालिदैन ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार के बैठे हैं, उन्हें तो तजर्बा हालात और वाक़यात से हुआ है, औलाद अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँची। हो सकता है कि औलाद को जो चीज़ अभी अच्छी लग रही है, एक वक्त आएगा वो चीज़ उनके लिए बुरी हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ चूँकि एक वक्ती जज्बात होते हैं, वक्ती जोश खरोश होता है, तो इंसान कहता है नहीं जी मेरी होली तो यही होनी, नहीं तो मैंने नहीं करनी। लेकिन वालिदैन की सोच और फ़िक्र और तजर्बा इस चीज़ को समझ रहा होता है कि अब अगर ये चीज़ की तरफ अब इसकी अगर तवज्जो है, कुछ वक्त के बाद ये तवज्जो ख़त्म हो जाएगी। और अमूमन तजर्बा भी इस चीज़ का है कि जो रिश्ते इस तरह के होते हैं कुछ अरसे तक ही उनका निभाव होता है। और किसी ने कहा था कि वो लव मैरिज जो कर लेते हैं तो सिर्फ मैरिज रह जाता है, लव ख़त्म हो जाता है, वो मोहब्बत वो प्यार ख़त्म हो जाता है। इसलिए बाहम सलाह मशवरे से वालिदैन भी और औलाद भी इत्तेफाक की राय से एक दूसरे का लिहाज करते हुए, ख्याल करते हुए जो भी बात की जाए, जो भी फैसला किया जाए उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और उसमें बड़ी बरकतें होती हैं और बड़े खैरें होती हैं। अल्लाह हम सबको दीन समझ कर अमल करने की तौफीक दे।